प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी राज्य कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को नमो ऐप के जरिए संबोधित किया। पार्टी वर्कर्स को जीत का मंत्र देते हुए एक तरफ पीएम ने उन्हें बूथ लेवल पर काम करने की टेक्निक बताई, तो वहीं यह भी बताया कि किस तरह लोगों के दिलों तक पहुंचना है। संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कर्नाटक के एक बीजेपी कार्यकर्ता विरूपाक्षप्पा ने पूछा, मैं अपना बूथ जीतकर अपनी पार्टी को जीत को और मजबूत करना चाहता हूं। कुछ बूथ हमेशा से ही दूसरी पार्टी के किले रहे हैं। ऐसे में अगले 10 दिन में क्या करें कि इस बार हमारी पार्टी ये बूथ जीत सके। इस पर पीएम मोदी ने कहा, 10-10 कार्यकर्ताओं की जोड़ी बनाई है। पीएम मोदी ने बूथ लेवल पर काम करने का सही तरीका बताते हुए कहा, बूथ जीतना है तो सबसे पहले एक काम कीजिए, आपके जैसे ही कर्मठ और विश्वास से भरे 10 महिला और 10 पुरुष कार्यकर्ताओं की एक जोड़ी बनाइए। कर्नाटका के उज्जवल भविष्य के लिए आपके मोबाइल में इस बात की सारी जानकारी होनी चाहिए कि भाजपा की केंद्र सरकार और भाजपा की राज्य सरकार लोगों के विकास के लिए क्या काम कर रही है। ये सारी बातें आपके दिलो दिमाग में भी होनी चाहिए। लोगों के घर के बाहर ही पैम्पलेट देकर मत निकलिए, बल्कि उनके घर जाकर उनसे बात कीजिए। इसके अलावा उन्हें हमारी पार्टी के अच्छे कामों के बारे में भी बताइए। परिवारों के दिलों को जीतना होगा। उन्होंने कहा, बूथ जीतने की शुरुआत तब होती है जब कार्यकर्ता बूथ से जुड़े सारे परिवारों के दिलों को जीत लेता है। लोगों से कई स्तर पर चर्चा कर सकते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, लेकिन हमने कई स्तरों पर अर्थव्यवस्था को मजबूती से संभाल रखा है। दुनिया के कई देश कोरोना से लड़ाई में पस्त हो गए, लेकिन भारत ने सफलतापूर्वक कोरोना से लड़ाई लड़ी है। आज देश गरीबी के खिलाफ लड़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिकॉर्ड निवेश कर रहा है, किसानों को लाखों करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि भेजकर उन्हें ब्याजखोरों से बचा रहा है। सरकार के अच्छे कामों को गिनाइए। कर्नाटक को लेकर बीजेपी की आगामी योजना पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, गरीब, महिला, दलित, नौजवान जो भी हो, इनके लिए जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, इनकी सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। जब कार्यकर्ता ये जानकारी लेकर घरों में जाएंगे, बुजुर्ग लोगों को प्रणाम कीजिए, बच्चों को प्यार दीजिए, सारी बात उनसे सुनिए। आने वाले 25 साल में कर्नाटक की विकास यात्रा को नेतृत्व देने के लिए भाजपा एक युवा टीम का निर्माण कर रही है। हमारी कोशिश है कि कर्नाटक में बेंगलुरु जैसे अनेकों हब बन सके। आप अपने बूथ के फास्ट प्राइम वोटर्स से भी जरूर मिलिए। डबल इंजन की सरकार के फायदे बताइए। प्रधानमंत्री ने डबल इंजन की सरकार का फायदा बताते हुए कहा, लोगों को इस बारे में भी बताइए कि जहां डबल इंजन की सरकार नहीं है वहां क्या स्थिति है। बीते 9 सालों में देश का अनुभव रहा है कि जहां जहां भाजपा की डबल सरकार रही है, वहां वहां गरीब कल्याण योजना तेजी से जमीन पर उतरी है। जिन योजनाओं में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां केंद्र सरकार की योजनाओं को फेल करने की कोशिश होती है। कुछ राज्य तो योजनाओं से जुड़ते ही नहीं हैं, जबकि कुछ राज्य उनसे स्टिकर नया लगा देते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के लिए सुप्रीम कोर्ट को निर्देश देना पड़ा, यह भी लोगों को बताइए। सम्मान निधि से किसानों को मिला लाभ। किसानों तक पहुंचने का रास्ता बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, किसान सम्मान निधि में कर्नाटक सरकार 4,000 अपनी तरफ से जोड़ रही है। केंद्र सरकार 6,000 रुपये दे रही है, यानी किसान को 10,000 रुपये मिल रहे हैं। ये लाभ डबल हुआ है। यह सब बातें लोगों से बात करते उन्हें समझाइए। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ 5 साल के लिए ही नहीं, हम सत्ता के लिए बल्कि देश के लिए सोचते हैं। हम 25 साल में भारत को कहां ले जाएंगे, इस सपने को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। जब भाजपा को सेवा का मौका मिलता है तो विकास की स्पीड और स्केल दोनों बढ़ जाती है। 2014 से पहले की योजनाओं में घर बनाने के लिए 300 दिन लगते थे। हमारी योजना में 100 दिन से भी कम समय में घर बन जाते हैं। पहले घर का आकार 20 वर्ग मीटर होता था, अब घर का आकार 25 वर्ग मीटर होता है। पहले की योजना में एक घर को 70 से 75 हज़ार रुपये की मदद मिल जाती थी, अब ये मदद 1,30,000 रुपये कर दी गई है। साथ ही कोरोना काल में हमें ज़रूरत लगी तो हमने फ्री वैक्सीन दी, मुफ्त राशन देने की ज़रूरत पड़ी तो दिया, ताकि कोई भूखा ना रहे। लेकिन देश को आगे बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को वोटिंग होनी है और 13 मई को इसका रिजल्ट आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MG मीडिया।